नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं अब से कुछ घंटे के बाद फाइनल हो जाएंगे। सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा कि वहां पर कौन जीता है और कौन हारा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अभी जो रुझान है, रुझानों से तो सब कुछ क्लियर हो गया है कि वहां पर महायुति फिर से आ रही है। लेकिन अब फाइनल जब तक नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है विषय अमित ठाकरे। अमित ठाकरे कौन है? अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं, जो कि माहिम सीट से वो चुनाव के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो हार चुके हैं। उनकी जगह पर महेश सावंत, जो कि उद्धव ठाकरे गुट्स के विधायक के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, उन्होंने जीत हासिल की है। तो अमित ठाकरे की हार की वजह क्या रही और वो राज ठाकरे के बेटे होने के बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जो मैंने शुरुआती की कि अब तो सब कुछ क्लियर लगभग तो हो ही चुका है कि वहाँ पर महायुति की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अमित ठाकरे को लेकर के कि अमित ठाकरे जो हारे हैं, तो क्या फैक्टर हो सकता है इस हार के पीछे? सिंपल सी बात है। देश में लोकतंत्र जो है जनता के दिलों में बसता है और जो जनता के दिलों को जीतेगा वही जो है उन पे शासित होगा। आप जब चुनाव आता है तो आप जो है मतलब अपने घर से निकलते हैं, आपकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा निकलती है। कम से कम आपको फील्ड में काम करने की जरूरत है। अगर आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, जनता से कनेक्टेड नहीं है, और फिर जो है आप जो है एक ही बार उतरेंगे और चाहेंगे कि हम जो है इस सीट से जीत जाएं, और चुनाव में जो है जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आप जो है एक खास विशेष वर्ग को जो है गाली देंगे या अपशब्द बोलेंगे। जैसे इन्होंने अभी इनके पिताजी ने माहिम सीट में मुसलमानों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो और मुसलमानों के प्रति इन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनवा दो तो मैं मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दूंगा। अगर भाई मस्जिद से आप लाउड स्पीकर उतार देंगे तो आपको मंदिर से भी तो लाउड स्पीकर उतारने पे, तो इस तरह के जो बौखलाने वाले या जो है जो एक दूसरे को आहत करने वाले ये बयान दे के, ये आज तक यही करते आए हैं। जब जो है बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो उनके दाएं हाथ हुए थे, राइट हैंड हुआ करते थे, तो वो भी यही काम करते थे। तो इन सारी चीज़ों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में बूथ पे और कनेक्टेड चीज़ों पे जो है आपको रहना होगा। अगर उन चीज़ों पे आप जो है कनेक्टेड नहीं रहते, अपने बूथ को नहीं जानते, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, ठीक चुनाव आएगा और चुनाव में जो है आप चुनाव आएगा और फिर आप उतर जाएंगे, तो वैसे ही होगा। कम से कम जो है 20 से ज्यादा सीटों पे लड़े थे और सोच रहे थे कि जो है क्या कहते हैं कि जो है बीजेपी का समर्थन करके अपनी सीटें निकाल लेंगे। तो ऐसे नहीं निकलता कि आप आए और कैमरा जीवी बन गए। जीतने के लिए जनता के बीच में रहना पड़ता है, उसी का रिजल्ट है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जीतने के लिए आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे हमेशा से कुछ ऐसा, मतलब जब भी चुनाव नज़दीक आता है वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम वो बयान दे देंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाली बयानबाजी होगी, और उस बयान के आधार पर लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, या फिर वो जिसको चाहेंगे या फिर वो जिसको समर्थन दे रहे हैं उसके लिए लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि राजनीति जो है वो बयानबाजी से नहीं, या फिर ऑनलाइन नहीं, या फिर फेसबुक पे आ जाने से नहीं, या फिर कैमरे के सामने बोल देने से नहीं की जाती है। राजनीति जो है उसके लिए आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, हर एक कम्युनिटी के लोगों से मिलना पड़ता है, उनके दुख को समझना पड़ता है। क्योंकि इसका अभी जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी भी हैं अमीन जी, क्योंकि किस तरीके से राहुल गांधी की छवि को लेकर के ये कहा जाने लगा था कि वो बिल्कुल ही अपरिपक्व हैं, वो उनके अंदर इतनी समझदारी नहीं है, या फिर वो इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं हैं जो देश की राजनीति को या फिर वो प्रधानमंत्री के तौर पर वो देश को संभाल सके। लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को गलत साबित किया, और उस साबित कैसे किया? शुरुआत उन्होंने की भारत जोड़ो आंदोलन से, और इस भारत जोड़ो आंदोलन में वो
कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पैदल सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकातें की, हर लोगों के, हर कम्युनिटी के लोगों से वो मिले, उनकी दर्द को समझा, उनके दर्द को बांटा, उनकी समस्याएं को जानी क्या है, और इससे क्या हुआ कि उनको भी पता चला कि क्या देश में चल रहा है। तो इस तरीके से राजनीति की जाती है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या हैं आपने देखा, और आज राहुल गांधी जो हैं वो केंद्र में विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता तक की सफ़र जो है उन्होंने ऐसे ही पूरा नहीं की, सिर्फ बयानबाजी देकर के पूरी नहीं की है। तो राज ठाकरे को ये बात थोड़ी समझनी चाहिए कि आप हमेशा जो है यूपी बिहार के मुद्दे पर या फिर नहीं आप वर्गला सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद माइक या फिर लाउड स्पीकर या घंटी के मुद्दे पर आप नहीं वर्गला सकते हैं। अगर आपको वाकई में राजनीति करनी है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि अमित ठाकरे हार गए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अमीन जी कि अगर, जबकि महायुति की एक तरीके से तूफान चली है, आधी तूफान चल रही है, और ऐसे में अगर कोई हार जाता है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, नो डाउट। पहले आपने भी वही बात बोली जो मैं पहले जो है रीड किया था, फिर आपने उसको आगे बढ़ाया। ये सिंपल सी बात है, अगर आप एमएनएस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो पुराना जो है डायलॉग, वो पुरानी जो है समाज को बांटने वाली राजनीति, अगर यही राजनीति करनी है तो आप मराठवाड़ा में जाइए, विदर्भा में जाइए, कोंकण एरिया में जाइए, कितनी समस्याएं हैं। जनता, वहाँ के किसान जो है कपास का जो है दाम मांग रहे हैं, उनके लिए कुछ आंदोलन हो, कुछ हाईलाइट हो। इसके साथ साथ पानी की समस्याएं हैं, मराठवाड़ा में पानी नहीं है, आरक्षण का मुद्दा है। अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो ठीक है कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो मुद्दों के साथ आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता अगर आप जनता से नहीं जुड़े, अचानक से जो है चुनाव आएगा, आप अपने बच्चों को लेके आ जाएंगे, आप यहाँ वहाँ टिकट बांटेंगे और आप चाहेंगे कि आप जीत जाएं। ये ऐसे तो होता नहीं। तो अगर कोई फील्ड तैयार करनी है तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये हार इस बात को साबित करती है कि आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। आप चाहे किसी के भी बेटे हों या फिर आपका राजनीतिक बैकग्राउंड या विरासत आपकी क्या है, वो मैटर नहीं करता है जब तक कि आप लोगों के बीच नहीं जाते हैं, मिलते नहीं हैं, आप अपनी पहचान नहीं बनाते। मुझे तो नहीं लगता कि जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से वो बड़े ताकतवर और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक परिवारों में से एक परिवार है। ये परिवार जब सड़कों पे जो है धूल फांक रहा है और आप अपने घर से निकल रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जीत जाएं। तो वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो अमित ठाकरे की हार हुई है, उस हार की वजह क्या हो सकती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आप भी मानते हैं कि जीतने के लिए आपको पहले फील्ड में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, या फिर कुछ तो कमी रही होगी? क्योंकि महायुति की एक आंधी चली है महाराष्ट्र में, उनकी सरकार बनने जा रही है, इसके बावजूद इस आंधी में भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और अमित ठाकरे की हार क्यों हुई है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।